जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ इस साल 1 नवंबर को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। करवा चौथ का हिंदू धर्म में खासा महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस पर्व में चंद्रमा का काफी महत्व है। महिलाएं दिन भर व्रत रखकर शाम में पूजा के बाद चांद देखकर ही व्रत तोड़ती है और ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से पति की जीवन में किसी प्रकार की भी कष्ट नहीं आती, साथ ही पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा के पूजन का विधान है। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट पड़ते हैं और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह कथा है और मैं आपको विधि बताती हूँ। चलिए आप जानते हैं व्रत विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रख शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा का पूजन करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र और दक्षिणा समर्पण करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुने या स्वयं वाचन करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात निर्जला व्रत का पारण करें। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो चलिए अब जानते हैं महिलाएं कैसे चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। तो करवा चौथ के दिन आपको क्या करना है। करवा चौथ का व्रत जो होता है चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्री जो होती है चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करती है। इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चांद को अर्घ्य देते समय महिलाएं चुन्नी जरूर साथ ले जाएं, जिससे अपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छन्नी पर दिया रखकर देखें और फिर तुरंत उसी छलनी से पति को देखकर कहते हैं कि छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना है क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छलनी में दिया के प्रकाश से अपने पति का चेहरा देखती थी। तो यह आप ज़रूर से ज़रूर करें। चुन्नी को ध्यान से अर्घ्य देते समय आप ज़रूर ले जाएं। यदि आपके पति नहीं है, साथ नहीं रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं काम के सिलसिले में, तो आप उनकी फ़ोटो को देख सकते हैं। चांद को देखने के बाद उनकी फ़ोटो को देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। करवा चौथ का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:36 शाम से लेकर 6:54 तक है। तो इस बात का खासा ध्यान दें। और एक ज़रूरी बात आपको ध्यान देनी है। सुहागिनों को इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सुहाग सामग्री, चूड़ी, लहठी, बिंदी, सिंदूर आदि कचरा के डब्बे में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर चूड़ी पहनते समय टूट भी जाए तो उसे संभाल कर पूजा स्थान पर रख देना चाहिए। सबसे खास यह है कि अपने मन में पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष का किसी भी तरह का कोई विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी भी सुहागन को बुरा भला आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है और आपको अच्छे से पूजा करें, अच्छे से पूजा की तैयारी करें। ये बहुत ही खास त्यौहार होता है सुहागिनों के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की लाइफ में जो भी संकट होती है वो सारे संकट मात्र करवा चौथ व्रत करने से आपको सारी संकट से मुक्ति मिलती है। तो यह आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और इतना भी कठिन व्रत नहीं है क्योंकि पूरे दिन आपका निर्जला व्रत है, लेकिन शाम के समय मतलब चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप बिल्कुल ही खाना खा सकते हैं। तो ज़रूर करें। जय माता दी।